हल्दी घाटी का मैदान खून से लाल हो चुका था। राजपूतों की वीरता ने मुगल सेना के होश उड़ा दिए थे। लेकिन यह युद्ध फैसलाकुन नहीं था। मुगल सेना संख्या में ज्यादा थी और राजपूतों की छोटी सी फौज अपना सब कुछ देकर भी इस जंग का अंत नहीं करा पाई। परंतु एक बात इतिहास में स्थापित हो गई। महाराणा प्रताप ने अपना स्वाभिमान कभी नहीं झुकाया। युद्ध के दौरान प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक भी वीरता का उदाहरण बन गया। जब प्रताप मुगल सैनिकों से घिर गए, तब चेतक ने अपनी आखिरी सांसों तक उन्हें बचाया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक महाराणा को सुरक्षित युद्ध के मैदान से बाहर ले आया। नदी पर पहुंचकर चेतक ने अपना अंतिम बल लगाया और फिर धरती पर गिर गया। प्रताप ने आंसुओं के साथ अपने दोस्त और युद्ध साथी को विदा किया। चेतक का बलिदान राजपूती वफादारी और प्रेम का अमर प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, अपने राज्य और प्रजा को कैसे बचाया जाए। मुगलों ने मेवाड़ के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन महाराणा ने हार नहीं मानी। वे अपने परिवार और वफादार प्रजा के साथ अरावली के जंगलों और पहाड़ों में चले गए। वहां उन्होंने वनवास जैसा जीवन जिया, कभी फल, कभी जड़, कभी सिर्फ घास खाकर दिन काटा। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी यह कठिन दुख सहे, लेकिन किसी ने कभी शिकायत नहीं की। राजपूत वीरों ने जंगलों में छुपकर मुगल सैनिकों पर आक्रमण किया। यह गुरिल्ला युद्ध नीति ने मुगलों की कमर तोड़ दी। महाराणा अक्सर कहते थे, जो भी हो जाए, मैं अपना मेवाड़ मुगलों को कभी नहीं दूंगा। राजपूताना का स्वाभिमान मैं अपनी आखिरी सांस तक बचाकर रखूंगा। उनके इस संकल्प ने उनकी प्रजा में नया जोश भर दिया और मुगल साम्राज्य के लिए मेवाड़ एक ऐसा कांटा बन गया जो कभी नहीं निकला। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के पक्ष में दिखाया जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप मुगलों के सामने जिंदगी भर झुककर नहीं रहे। उनका जंगलों में संघर्ष, उनका त्याग और उनका स्वाभिमान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें अगला एपिसोड बनाने की हिम्मत देता है।